ना हो, सुमित महल का भी असली फेस जो है, रियल फेस वो सामने आए लोगों के। क्योंकि जो सुमित महल इस टाइम, मतलब आप सोच सकते हो, अंशु को बुलाकर हर टाइम उसे नीचा दिखाया जाता है, हर टाइम उसे इस तरीके से इग्नोर करा जाता है। अप्सरा मॉम पूरा हाथ धुल करके पीछे पड़ गई हैं, हाथ धुल करके पीछे पड़ गई। यार इंसान नौकर है क्या? फिर उसको ब्लेम करो कि उसने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। आखिर हद हो गई किसी चीज़ के लिए। हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन ऑफ वंदना में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, यहाँ पर आ गई है टमटम। टमटम किसको? मतलब एरोप्लेन। अब टमटम बोलो, एरोप्लेन बोलो, या जो भी बोलो, उस गाड़ी को देख करके पता है बहुत महंगी हो, जो भी हो, लेकिन ऐसे फीलिंग नहीं आ रही थी भाई। इससे अच्छा तो आप एरोप्लेन मंगा लेते, हेलीकॉप्टर मंगा लेते। वो गाड़ी ऐसे खुला टैक्सी टाइप की जो लग रही है, इन्होंने शादी में मंगाई है, दूल्हे की एंट्री मतलब होगी, उससे गए हैं ये लोग। वो बिल्कुल बकवास लग रही थी गाड़ी। हाँ, एक वो पता है, वो खाली आर्मी वाले, पुलिस वाले वगैरह उसमें बैठते हैं बढ़िया अच्छे से बंदूक लेकर के, वो अच्छी लगती है। मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आई। आप लोगों को क्या लगा? वैसे गाड़ी देखने में अच्छी थी, लेकिन उसमें दूल्हा बैठे ऐसा फील नहीं हो रहा था। वो गाड़ी से सिर्फ ऐसी होगी कि वो जो चर्च वाले लोग होते हैं ना, वो वाले बैठते होंगे, जो व्हाइट ड्रेस पहनकर चर्च वाले, क्रिश्चियन वाले क्या होते हैं, वो उसमें गाड़ी में बैठते होंगे कुछ ऐसे, मतलब खास करके नहीं। और हमारे जगत भैया को देख लो, सूख करके चिमटा हो जा रहे हैं। उनका फेस देख लो, इतना छोटा सा, ऐसा लग रहा है कि ये क्या ही कर पाएंगे। इनको एक बाल्टी अगर पकड़ा दो पानी भर करके तो वो भी नहीं उठा पाएंगे। ऐसे शकल सूरत, इतना पैसा जो फूक रहे हो भाई, कुछ खाओ, मेवा वेवा खाओ, ड्राई फ्रूट्स वगैरह खूब खाओ, आराम से कुछ सेहत बनाओ भाई। एकदम से ऐसे लग रहा है कि क्या बोले, झूला जैसे लग रहे हैं एकदम से। आप यहाँ पर देखा होगा अंशु को। अंशु ने आज जो भी चीज़ें बताई, कि कल भी मैंने नोटिस करा था जब अवार्ड फंक्शन चल रहा था तो सारे क्रिएटर को बुला दिया गया, मतलब छोटे से बड़े लेकर के सबको बुलाया गया। अंशु के एक तो देवर सरकार का भी ब्लॉग है, आप छोटे से छोटे चैनल को प्रमोट कर रहे थे, सबको बुलाकर प्राइस दे रहे थे, लेकिन अंशु के देवर को नहीं बुलाया गया और अंशु को सबसे लास्ट में बुलाया गया। सबसे लास्ट में बुलाया गया जब ऐसा लग रहा था अवार्ड सारे सारे ट्रॉफी वगैरह खत्म हो गई हैं, ऐसा लग रहा था कि है नहीं, अब अंशु का नाम नहीं आएगा ना। या मैं खुद एकदम से ऐसी थी, अंशु का नाम नहीं आया, तो अंशु को इस तरीके से इग्नोर करा जा रहा है। और उसका इस टाइम पे आप लोग समझ रहे हो कि वो प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट है अंशु, तो उसको थोड़ी सी खुशी, थोड़ी सी वो चीज़ें डिजर्व करती है। हर सोचो कि अगर उसे खुशी दे दोगे, उसे अच्छे से सम्मान करोगे। और ऐसा लगता है जब भी उसको ये लोग बुलाते तो हैं, और वो बेचारी क्यों आती है, हमें लग रहा है इसलिए आती है क्योंकि अगर नहीं जाएगी तो ये लोग को बुरा लग जाएगा, फिर ट्रोलिंग चालू हो जाएगी, फिर ये होगा कि अरे मैंने बुलाया था, ये घर की होती तो आ जाती, ऐसा होता। मतलब वो इस कंडीशन में भी इतनी दूर से सफ़र करके गई वहाँ पे, फिर भी उसे टोटली इग्नोर मारा जा रहा, और उसे इग्नोर इस तरीके से किया जा रहा कि यार हर इंसान को बुरा लगेगा, हर इंसान को बुरा लगेगा। उस टाइम जब अवार्ड फंक्शन चल रहा था तो देखा होगा राहुल मम्पी के ब्लॉग में उसने बोला है, लेकिन अब वो डायरेक्ट एकदम से तो नहीं बोल सकती है कि कल को ब्लॉग देखेंगे ये लोग, फिर हाईलाइट करेंगे, फिर कंट्रोवर्सी स्टार्ट करेंगे, फिर मतलब वही बहसबाजी हो जाएगी। तो इस वजह से उसने बोला है कि भाई मैं सैड थी, एक तो हस्बैंड की वजह से सैड थी, ऊपर से मुझे इग्नोर करा जा रहा है। सारे लोग मुझसे बोल रहे थे तुम्हारे भाई ने तुम्हारा नाम नहीं लिखवाया। तो सच में यार, आप बुला रहे थे, हर एक जो बंदा नहीं आया, जो ब्लॉगर नहीं आया, अब उसके नाम छपवाए पड़े, उस लड़की का नाम कहीं नहीं है। तो उसे एक तो लोग बोलेंगे कि भाई घर की बात थी, आप घर की बहन थी, तुम मानना चाहिए। एक बहन आई नहीं, रियल वाली जो बहन है वो तो आई नहीं। वो दाई भाई सम्मान दोगे प्यार से, तो एक बार भी हमें लग रहा वीडियो भी नहीं उनके ऐसा कुछ हुआ है। तो एक आई है, कम से कम मुंह बोली हो चाहे जैसी, तो अपने घर में रिश्ते तो निभाना ये लोगों को ऐसा लग रहा है बिल्कुल नहीं आता है, और उसको इस तरीके से इग्नोर करा जाए। तो उसे भी फील हुआ कि कहीं ना कहीं मेरे हस्बैंड होते, मैं भी ये करती, शायद मुझे कपल्स वाले में बुलाते, मुझे कहीं में नहीं बुलाया गया। और अंशु को किसी भी उसमें नहीं बुलाया, खाली हाँ अवार्ड देने के लिए लास्ट में बुलाया गया, उसमें उसको सम्मानित जो भी किया गया हो। बाकी वो हमें कहीं भी, सब मैंने सारे ब्लॉग देखे सबके, कहीं भी उसको किसी भी पार्टिसिपेंट में नहीं बुलाया गया। तो आप सोचो कि उसे कितना बुरा लग रहा होगा, है ना। लोग भी बोलते हैं, और बोलने का भाई राइट है लोगों का। यहाँ पे अंशु की जितनी बातें आज की थी, मुझे एग्री हुई कहीं ना कहीं कि सच में यार ऐसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। और फिर इस टाइम पे उसे थोड़ा सा, लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि यार उसे थोड़ा सा इम्पोर्टेंस दो, उसे प्यार दो। अप्सरा मॉम को देखो ना, तो वो कहीं पर उससे बात करती नजर आ रही, नहीं कोई ऐसा हो रहा है।
दूसरी बात, यहाँ पे अप्सरा मॉम को देखा होगा हर टाइम रंजना के पीछे पड़े रहना। पहली बात तो रंजना ये ले आओ, रंजना ये कर दो, रंजना मेरा मेकअप कर दो, रंजना मेरे कपड़े लगा दो, रंजना मेरी चूड़ियाँ लगा दो, रंजना मेरे लिए ये बना दो, रंजना 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 जब सारे काम उससे करवाओगे, सबको तैयार करेगी, सारी जिम्मेदारी निभाएगी, तो वो बंदी कैसे पहले रेडी हो जाएगी आप सोचो। जब उसे देर लगती है, जब वो लेट हो जाती है, तो लोग उसे बातें सुनाते हैं। यहाँ तक कि अब तो सचिन भी उस पर टूट पड़ते हैं कि भाई ये हमेशा लेट कैसे हो जाती है, इसको जल्दी तैयार होना चाहिए, मैंने इसको बोला था। तो यार ये सोचो, तुम्हारी तो जगत भाभी तो बड़े हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है, वो तो दुल्हन है, और वैसे भी वो हिलते रहते हैं, उनसे कोई मतलब नहीं रहता है। यहाँ पे बेचारी को हर कोई पकड़ता है कि ये घर की सदस्य से पता होगा, ये कर देगी, और वो उस चीज़ में उलझ जाती कहीं ना कहीं, तो वो तैयार होने में लेट हो जाती। यहाँ हर चीज़ में ऐसे लगता है नौकर बना करके उसको, कभी उसको कोई भी अप्सरा मॉम लग रहा है कि उसके पीछे पड़ जाती, इम्पोर्टेंस देती ही नहीं है, ऐसा लग रहा है उसे जिस चीज़ के लिए। और अपने लिए देखो भाई, गजला भी आ गया, अंकल जी ले आए, दवा भी ले आए। तो भाभी को इतनी तमीज़ नहीं है सच में कि आप रिसेंट अभी अभी पहन रही हो साड़ी, उसी को अपनी माँ को साड़ी पहना दी तुरंत, मतलब कल फंक्शन या ऐसे पहना, और आज कल या मेहंदी में पहनी थी ये साड़ी, वही अपनी माँ को पुरानी साड़ी दे दी। कम से कम इतना तो तुम्हें वो होता कि मैं चलो 2 महीने 3 महीने साल भर 6 महीने पहले पहनी थी, 15 दिन पहले पहनी थी, तो चलो अभी दे देते हैं, चलो वो पहन लेंगे। उनको उतरी हुई साड़ी 2 दिन पहले की, 1 दिन पहले की तुरंत पहना दी बारात वाले दिन। जगत भाभी की एकदम ऐसी लग रहा है कि इन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी पड़ी रहती कि भाई मेरे कोई सामान खराब ना हो जाए, मैं किसी को तो अपनी माँ को नहीं दे सकती हूँ, बहन को नहीं दे सकती हूँ, तो किसे दे सकती हूँ। हाँ, लोग कह रहे हैं ना कि ब्लू वाली साड़ी जो है सासू माँ को भी पहनाई थी, पहनाई होगी, वो पहले की होगी शायद, लेकिन अभी जो अपनी मम्मी को बारात में साड़ी पहनाई, वो कसम से यार कि वो अभी जस्ट इन्होंने पहनी थी मेहंदी में शायद, जब वो ग्रीन कलर को पहनी थी, वही साड़ी इन्होंने अपनी माँ को उतरी हुई साड़ी, पुरानी साड़ी पहना दी। कम कम इतना एटलीस्ट तुम्हें पता होना चाहिए कि ये अभी हमने पहनी है, तो इसे तो ना पहना है। लोग कैसे जज करेंगे, लोग क्या बोलेंगे, लेकिन नहीं, ऐसी पगलाई हुई है। कल इनका डांस देखा था, देवर की छाती में कैसे चढ़ चढ़ के डांस किया। मतलब रंजना को बेचारे को एक वैसा नहीं लगता है, लेकिन ये मैडम को हर एक चीज में दिक्कत होती है। अब ये सोचो कि इनको इतना नहीं लगा कि यार कैसे लोग उसी फोटो को कैसे तुरंत जज कर लेंगे और हमें कितना ट्रोल कर, कोई फर्क नहीं भाई। ऐसा लगता है कि जगत भाभी सच में जितना हम लोग सीधा समझते थे, वो बिल्कुल भी सीधी नहीं है उस टाइप की। जितना हम लोग उनको समझते थे वो है नहीं भाई, कुछ मतलब उससे 2 गुना ज्यादा है वो, 2 गुना ज्यादा। और आज एक चीज आप लोगों ने और नोटिस करी होगी कि जब वहां पर खाना फंक्शन चल रहा था और हमारी बिट्टू रानी ब्लू कलर का जीन्स टाइप का पहने थे, ऊपर ब्लैक कलर की टी शर्ट पहनी थी। वहां पे आप लोगों ने देखा होगा वीडियो में, सबकी वीडियो देखती हूँ इस टाइम पे, तो आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे जो जगत भैया हैं वो बना रहे थे वीडियो, और वो उन्होंने क्या क्या था कि मेरा कैमरा गंदा है, क्या खा रही हो क्या खा रही हो, और वो जा करके उनकी ऐसे टी शर्ट उठा के और ऐसे कैमरा साफ किया। इतना गंदा यार लगा, कैसे मतलब वही सेम हरकतें, ये सोचो कि जगत दीदी वाली यहाँ पर चालू है बिट्टू रानी के साथ, और बिट्टू रानी भी उतना ही चपक रही हैं। या तो ये जानबूझ के ये दोनों दिखा रहे हैं कि भाई किसी तरीके फिर से कंट्रोवर्सी हो, फिर से हमारे साथ इनका नाम जोड़ा जाए और हम फेमस हो जाएं, और फिर से ये चीजें हो जाए, फिर खूब पैसे जो है डॉलर खूब छापा जाए। या तो ये लोग जानबूझ के ये चीजें कर रहे हैं, क्योंकि भाई देखो एक इंसान इतनी जगह बदनाम हो चुका है, इतना सब कुछ अभी तक चल रहा था, इस बिट्टू रानी के हस्बैंड ने कैसे अलाउ कर दिया इनको ये चीजें करने के लिए कि नहीं भाई तुम ऐसा करो, इनके साथ ऐसा करो। एक इंसानों को समझ लो, लिमिट में रहना, लिमिट क्रॉस मत करना। आई हो जिस तरीके से यहाँ पर क्या करने आई वही करो, लेकिन इनके घर में जाते हो तो वहाँ देखो, यहाँ आते हैं तो देखो, मतलब अलग एक लेवल है कि कुछ भी आप देख रहे हो ना। मम्पी राहुल को अपने दायरे पे ही रह के वीडियो बनाते हैं, अपने दायरे में ही रह के उतना ही बोलते हैं। आप आए हो, जानते हैं कि आपकी फैमिली मानते हो, जो भी मानते हो, लेकिन क्या क्या सिचुएशन भाई आप देख लो कि बहुत ज़्यादा गंदा लगा, बहुत ज़्यादा गंदा लगा कि इस तरीके से। देखो जब सब्सक्राइबर ने मना किया, बहुत गालियाँ पढ़ाई थी, बहुत गालियाँ दी थी, तब क्या किया था जगत भाभी ने कि अपनी बहन को ड्रेस निकाल करके दी थी, मतलब निकाल के दी या दिलाई, उसके पहले उन्होंने नहीं सोचा। तो सिर्फ जगत भाभी को खुद की भी इतनी मतलब
ये सोचो कि जितनी भी वो ड्रेसें लाई हैं शादी में, इतने इवेंट हुए हैं, मतलब इतना ज़्यादा ये सब हुए हैं, हल्दी मेहंदी फंक्शन, ये जो भी चीज़ें, उसमें कोई भी ड्रेस ऐसी नहीं थी कि कोई स्पेशल फील करा रही हो, कोई अच्छी हो, सबकी ड्रेस के अकॉर्डिंग वो सबसे अच्छी हो क्योंकि ये स्पेशल थे। कुछ ऐसा नहीं लग रहा था भाई। तो ये क्या करेंगे, इतना करोड़पति हो के, इतनी पैसे वाली हो के अपनी माँ को एक ड्रेस नहीं दिला पाई, एक साड़ी नहीं दिला पाई। और चलो इतने मेसू के आते हैं, इतने तुम्हें आते हैं, तो कम से कम एक नई ड्रेस उनको साड़ी दे देती। नहीं भाई, इनकी जो आदतें हैं भाई जगत भाभी की, मुझे देख करके बहुत ज़्यादा बुरा लगा। गाइस आप लोगों की क्या लगा जरूर कमेंट करना कि रिसेंट में पहन के साड़ी आप कैसे उनको दे सकती है। पुरानी थोड़े दिन पहले की होती तो भी चल जाता। और माँ इतनी सीधी बेचारी हो, मेकअप करवा रही हो, और अप्सरा मैम को देखो लो उसी जगह गजरा वजरा लगा करके कितना बढ़िया रेडी हो रही हैं, इनको देख लो। तो ये कहते हैं ना कि खुद का सिक्का खोटा होता तो क्या है, जब उनकी बेटी ही नहीं चाहती, जब उनकी बेटी ही नहीं उनको कर रही है, तो भाई वो कहाँ से बेचारी, जितना उनके पास है, जैसी वो हैं सीधी सादी वो कर लेंगी। हमें तो बहुत ज़्यादा बुरा लगा। आप लोगों को क्या लगा जरूर कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।